भदसाली के रमन कुमार दिव्यांग होने के बावजूद प्रतिगतिशील किसान बनकर मिसाल पेश की है। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खेतीबाड़ी को अपनाया। रमन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया तो वह केमिकल युक्त खेती करते थे, जिससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ साथ खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही थी। खेतों में रसायनों का प्रयोग करने से सामान्य वर्षा होने पर भी फसल पानी को सोख नहीं पाती थी और फसलें खराब हो जाती थी। रमन कुमार कहते हैं कि रसायन युक्त खेती से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया तथा पालमपुर में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के उपरांत उन्होंने 25 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, जिससे खेतों की मिट्टी सजीव हो उठी है और फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हुई तथा कृषि करने की लागत में भी कमी आई है। रमन कुमार अरबी, प्याज व लहसुन की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर प्राकृतिक उत्पाद वह अपने घर से ही विक्रय कर देते हैं। वर्तमान में रमन कुमार प्याज, फूलगोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, बैंगन, बैंगनी, टमाटर, गेंदा, शिमला मिर्च व हरी मिर्च की पनीरी भी प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार कर रहे हैं। प्राकृतिक तरीके से तैयार की हुई सब्जियों की पनीरी लोग उनके घर से ही अच्छे दामों पर खरीद कर लेते हैं। इसके अलावा रमन कुमार ने प्राकृतिक खेती के साथ साथ देसी गायें भी पाल रखी है, जिसके मलमूत्र से बनने वाले उर्वरकों का प्रयोग वह प्राकृतिक खेती में करते हैं। देसी गाय खरीदने, संसाधन भंडार और गाय शेड लाइनिंग और घोल बनाने के लिए ड्रम भी विभाग द्वारा अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए हैं। रमन कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने के लिए एक माह में लगभग 26,000 रुपये का लेबर खर्च आता है। उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य करने के लिए 4 लोगों को भी रोजगार दे रखा है। रमन कुमार प्राकृतिक खेती की विधि से तैयार फसलों में सालाना 4 लाख रुपए का मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। रमन कुमार, मेरा गांव साली और मेरा जो ब्लॉक है हरोली है और ज़िला उन्ना है। तो मैं बचपन में 13-14 साल की जब आयु थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरी एक टांग कट गई थी और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी +2 तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक एटीएम और बीटीएम जो आत्मा के हैं हरोली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर ले जाकर सुभाष पालेकर जैसे प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी ज़मीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है। हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब अगर थोड़ी सी वर्षा भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी ये अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके ख़रीदार भी लगभग मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था वो मेरा खेत में ही बिक गया था। और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए। और इसके अलावा मेरा जो लागत है प्राकृतिक कृषि में वो बहुत ही सामान्य सी है। इससे पहले जो लागत थी वो ज़्यादा थी। उसमें हर 6 महीने बाद जो अपने दुकानदार होता था उसको 1 लाख के लगभग देने को खड़ा ही होता था, जो कि अब प्राकृतिक कृषि के कारण मेरे को उस जो वो बिल बनता था उससे सरकार। रमन की तरह तिलक राज भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने 2019 में प्राकृतिक खेती के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया। उन्होंने सबसे पहले 2 कनाल भूमि पर गेहूं की फसल प्राकृतिक तकनीक से करना आरंभ किया। तिलक राज का कहना है कि पहले वह रसायन युक्त खेती करते थे, जिससे खेती की उर्वरकता कम होने के साथ साथ खेती करने की लागत भी बढ़ रही थी।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्राकृतिक खेती के तहत गेहूं की बासी किस्म के बीज बोए थे, जिसके काफ़ी उत्पादन हुआ और 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से विक्रय किया, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। वर्तमान में विजय कुमार 55 कनाल भूमि पर गेहूं, चने और सरसों की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। विजय कुमार ने 2 देसी गाय भी खरीदी है, जिस पर उन्हें 25,000 रुपये के अनुदान मिला है। इसके अतिरिक्त कऊ शेड लाइनिंग और संसाधन भंडार के लिए भी 8,000 रुपये का अनुदान विभाग की ओर से मिला है। मेरा नाम तिलकराज है। मैं बदसाली गांव से हूँ, जिला उन्ना, हिमाचल प्रदेश। 2018 से मैंने प्राकृतिक खेती की कैंप में 2 दिन ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरे को विभाग की तरफ से मैंने गाय की खरीदा और मेरे को सब्सिडी भी प्राप्त हुई और तब से मैं लेकर प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। कनक में, चने, सरसों साइड में और मक्की में माँ लगा रहा हूँ। अब बाकी अपने घर के लिए सब्जियां भी प्राकृतिक खेती को उगा रहे हैं, तो इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मेरे पास तब मैंने 1 गाय ली थी, अब मेरे पास 3 है। तो मैं तो सभी से ही कहना चाहता हूँ कि जो भी प्राकृतिक खेती अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। ये जो मैंने गाय ली थी, ये मेरे को 52,000 में पड़ी थी, लेकिन विभाग की तरफ से मेरे को 25,000 रुपये अनुदान प्राप्त हुआ। खेती खाद दवाइयाँ लगा के करते थे। कनक में पीला रतुआ भी आ जाता था और बीमारियां भी आती थी। तो जब से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इसमें बीमारियां भी बहुत ना बराबर की हो गई है और मेरे को जो पहले खर्चा ज़्यादा होता था अब कम हो रहा है, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। सरकार द्वारा जो ये स्कीम चलाई गई है, इसके मतलब बहुत फ़ायदा हो रहा है और इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद। परियोजना निदेशक आत्मा ऊना संतोष शर्मा ने बताया कि जिला ऊना के किसानों ने वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती को अपनाना आरंभ किया था। उन्होंने बताया कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 7 दिन का प्रशिक्षण पालमपुर विश्वविद्यालय में दिया जाता है। प्रशिक्षण में किसानों को देसी गाय के गोबर, गौमूत्र व खट्टी लस्सी ने बनाए जाने वाले विभिन्न घटकों बारे बताया जाता है। देसी गाय के गोबर व गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत व घन जीवामृत तथा पौध संरक्षण सामग्री को तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि जीवामृत पौधों व धरती के लिए अमृत के तुल्य है। बीजामृत से बीजों का उपचार और घन जीवामृत से सूखी खाद तैयार की जाती है, जो कि फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। पहला शुरू से खेतीबाड़ी करते हैं तो पहला बहुत दिक्कत आनिया रही, बीमारी बहुत चल रही थी। हुण तो साडे डिपार्टमेंट ने फायदा बहुत किया है, जिहड़ा देसी खादां बनाईयां। असीं हुण तो देसी खादां पाईदियां ही, तो पहला पाई दी थी दूई खाद, यूरिया जारी लाई दी ते बीमारियां पैनियां दियां। हुण देसी गोबर से कोई बीमारी नहीं फैलती। खर्चा हुण कम है, पहला ज़्यादा था। हाँ जी, आमदनी बड़ी। अं शुरू से ही परिवार साडा रमन ये भी खेती करता, शुरू से ही खेती करते, खेती बड़ी। अपनी जिन्नी भूमि है उन्होंने गोबर का खाद डाली दा। अपने लेबर लगी है, वो भी खाई जाते हैं बिचों, उन्होंने भी रलिया वा। उन्होंने भी रोजगार मिले, उन्होंने रोजगार मिला वा। 3-4 बंदे लगे रहते रोज। सरकार का धन्यवाद जी। मैं संतोष शर्मा, परियोजना निदेशक आत्मा ऊना। जिला ऊना में वर्ष 2018 से किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इस प्राकृतिक खेती की जो प्रशिक्षण है वो माननीय श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा पूरे हिमाचल के किसानों को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में दिया गया। ये प्रशिक्षण 7 दिन का था। इसमें किसानों को बताया गया कि देसी गाय जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और खट्टी लस्सी के बारे में किसानों को बताया गया। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटक जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत
तथा पौध संरक्षण सामग्री को तैयार किया जाता है। ये जो जीवामृत है ये धरती और पौधे दोनों के लिए अमृत के तुल्य है। जो जीवामृत धरती और पौधों के लिए अमृत तुल्य है तो उसका हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है। बीजामृत से हम बीजों को उपचार करते हैं और घन जीवामृत जो है वो सूखी खाद है जो कि खेतों में छिड़का दी जाती है। पौध संरक्षण सामग्री में हमारा जैसे नीम अस्त्र है, सौंठ अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है। ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र हैं जो पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचाते हैं। जहाँ तक हम देसी गाय की बात करते हैं तो आत्मा के माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रकार की देसी गाय जैसे कि साहीवाल है, गिर है, रेड सिंधी है और राठी, उनमें किसान इन्हीं गायों को ज़्यादातर खरीद रहा है। और इन गायों को खरीदने के लिए किसानों को 25,000 रुपये का जो है वो अनुदान दिया जाता है और 5,000 रुपये जो है वो यातायात के खर्चे के वहन के लिए दिए जाते हैं। और हमने जिला के 177 किसानों को जो है ये अनुदान दिया है, गाय की खरीद में उनकी सहायता की है। तो जब हम ये देसी गाय रखते हैं तो देसी गाय का गौमूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सारी प्राकृतिक खेती है इसमें गाय के गोबर और गौमूत्र का ही इस्तेमाल होता है। इस गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए एक ख़ास तौर का फर्श जो है वो बनाया जाता है ताकि गाय का जो गौमूत्र है एक गड्ढे में इकट्ठा किया जा सके और वहाँ से हर दिन कुछ खास।